वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से बाज़ार में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी गई है। जिस किसी ने भी रिसेंटली गिरावट को देख के सेल कर दिया है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा निराश होगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि बाज़ार को डेली ट्रैक करना आपका काम नहीं है, ये फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपके साथ में मैं शेयर करूंगा कि आज की जो तेज़ी है आगे कितनी टिकाऊ है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, ट्रिमेंडस राइज इन द स्टॉक मार्केट। आगे कितनी टिकाऊ है ये तेज़ी, हर कोई जानना चाहता है कि आज की तेज़ी तो चलो ठीक है, आगे हम इस तेज़ी पर कितना भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बाज़ार में पैसा कमाना है तो लंबा बाज़ार का चलना ज़रूरी है। आज बाज़ार ऊपर है, कल अगर नीचे आ गया, वापस लेवल हो गया, तो यहाँ पे पैसा बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम कोई ट्रेडर नहीं है जो डेली ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जो भी ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने के बाद में बाज़ार को छोड़कर मजबूर होकर यहाँ से जाना पड़ता है। तो आपको भी ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। अपने आप को राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट समझने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपका काम है इन्वेस्टमेंट करना, फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि ये जिसका काम उसी को साजे। फंड मैनेजर को बराबर पता रहता है कौन सी कंपनी में कब इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। तो आप बेटर है लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। देखिए, आज का जो बाज़ार है, सेंसेक्स करीब 1577.63 पॉइंट्स की भारी तेज़ी के साथ में 75,734.89 अंक पर पहुंच गया है। हर किसी को इंतज़ार था कि बाज़ार में तेज़ी आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान लास्ट के कुछ महीनों में देखने को मिला है। बहुत सारे निवेशकों का जो पैसा है, लास्ट के 12 महीने पहले जिस किसी ने भी निवेश करना शुरू किया था, पोर्टफोलियो उनका नुकसान में आ चुका है। तो हर किसी के लिए एक अच्छी खबर है कि बाज़ार में रिकवरी डे बाय डे काफ़ी तेज़ गति से आ रही है। लास्ट के कुछ सेशंस में अच्छी बढ़ोतरी भारतीय बाज़ार में देखी गई है। उसके कई कारण भी है। बढ़ोतरी आने के पहले गिरावट वाले कारण थे टैरिफ, और फिर पोस्टपोन कर देना टैरिफ को। यानी एक तरह से USA के मार्केट में बड़ा खेल चल रहा है, जिसके कारण ही यहाँ पर बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। अभी देखिए करंट सिनारियो क्या कहता है। तेजी देखिए तब तक रहेगी जब तक USA के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप कोई नेगेटिव कमेंट या नया टैरिफ के लिए नियम नहीं लाते हैं। क्योंकि फ़िलहाल जो गिरावट आई थी वो टैरिफ के अनाउंसमेंट के कारण ही आई थी। जब तक वहाँ से कोई नया नियम या टैरिफ का कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है, तब तक हो सकता है कि बाज़ार आपको तेज़ी दिखाता रहे। क्योंकि बाज़ार को नेगेटिविटी किसी भी तरह की पसंद आती नहीं है। अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट आ जाता है उनकी तरफ से, तो आगे भी आपको बाज़ार में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो पेशेंस वाला ही पैसा आपको यहाँ पे लगाना है। आज पैसा लगाया, कल अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो बेटर है वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर FD करके रखें। क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव ऐसे ही बना रहना है। क्योंकि बाज़ार केवल हमारे देश के ऊपर ही नहीं चलता है, बाज़ार वर्ल्ड वाइड क्या घटनाएं घटित हो रही है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ता है और हमारे बाज़ार पर भी पड़ना तय है। आज के बाज़ार में चौतरफा तेज़ी देखी गई है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, या फिर लार्ज कैप हो, या कोई सेक्टोरल स्टॉक हो। हर जगह पे तेज़ी देखी गई। यानी कल जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पोर्टफोलियो में। लेकिन फिर भी आपको जो निवेश करना है उसमें पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है।
ऐसा ना हो जाए कि आपने इतना बड़ा लॉस देख लिया, अभी थोड़ी सी रिकवरी हुई है, लेके साइड में हो जाते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना है। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बेटर है आप यहाँ से दूर ही रहें, क्योंकि बाज़ार में ऐसे ही उठापटक बनी रहती है। क्योंकि अपने ही पैसे का नुकसान करके अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं तो नुकसान करके कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो लॉन्ग टर्म का पेशेंस होना ज़रूरी है। बिना पेशेंस के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है पैसा बनाना। देखिए, बाज़ार फ़िलहाल ऊपर जब जाता है ना तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ार में जब गिरावट आती है उस समय अच्छों का पेशेंस डगमगा जाता है। ऐसे समय में जो पेशेंस बना के रखता है पैसा वही कमाता है। तो आपको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आगे अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है। आज बाज़ार में तेज़ी है, हो सकता है कल अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो बाज़ार में गिरावट भी आ सकती है। ऐसे समय में आपके पास में कितना पेशेंस है उसी पर डिपेंड करेगा कि आगे आपका पोर्टफोलियो किस हिसाब से रह सकता है। आप कोई भी ऐसा निवेश ना करें जिसमें आपका पेशेंस डगमगा जाए। भले ही आप एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए, लमसम के साथ में एसआईपी कीजिए, लेकिन पैसा आपको वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। क्योंकि बाज़ार का स्वभाव ऐसा ही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बाज़ार में अनसर्टेनिटी हर टाइम बनी रहती है। तो आज भी अनसर्टेनिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे, आज यहाँ पे पॉजिटिविटी थी इसलिए बाज़ार ऊपर है। कल अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो बाज़ार भी गिर सकता है। जब तक पॉजिटिविटी है तब तक बाज़ार ऊपर है। कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो बाज़ार आगे गिर भी सकता है। टैरिफ 3 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, इसी कारण से बाज़ार में हो सकता है कि आने वाले सेशंस में भी आपको तेज़ी देखने को मिले। आगे रात को उनके दिमाग में क्या आता है, क्या न्यूज़ आती है, अगले दिन बाज़ार काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल 3 महीने के लिए पोस्टपोन्ड है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाज़ार आने वाले समय में भी एक बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। देखिए, आपके लिए बेस्ट ट्रिक क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने को आए हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि डोंट ट्रैक डेली बेसिस। आज का जो बाज़ार है उसको आपको डेली ट्रैक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार कोई आदमी अगर ट्रैक करने बैठ जाता है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर बाज़ार लगातार गिरता है, अच्छे निवेशकों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है और नुकसान हर किसी के लिए बर्दाश्त करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में बहुत सारे निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म का टारगेट समझकर निवेश तो करने आते हैं, लेकिन जैसे ही बाज़ार में गिरावट शुरू होती है अपने ही पैसे का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरा का पूरा पैसा रिडीम होकर यानी रिडीम कर कर साइड में हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही देखते हैं 2 दिन 4 दिन के बाद में बाज़ार में वापस तेज़ी शुरू हो जाती है, फिर सोचते हैं हमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बिना पेशेंस कोई भी पैसा नहीं लगाना है। इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। अगर आप निवेश करने के लिए आए हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे ज़्यादा का टारगेट लेके चलिए। छोड़ दीजिए डेली ट्रैक करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर काफ़ी है। अगर डेली ट्रैक करना है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को बराबर तरीके से मैनेज करता है। अगर पास्ट के इतिहास को हम देखें तो यही बताता है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम ने काफ़ी बड़ा पैसा बना के दिया है। तो आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं जिस हिसाब से फंड मैनेजर काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन बनेगा उसी का जिसके पास में बड़ा पेशेंस है। पुराने इतिहास को देखिए, एक आपको बार बार मैंने बताया भी है, जिस हिसाब से बाज़ार में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई थी, यानी बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि जब जब बाज़ार में 10% या उससे ज़्यादा की गिरावट आई है, अगले ही साल बाज़ार ने नया हाई भी बनाया है। ज़्यादातर मौक़ों पर ऐसा हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाज़ार एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है। तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाज़ार में एक बड़ी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि इतिहास यही कहता है
10% या उससे ज़्यादा की गिरावट जब जब बाज़ार में आई है, तब तब बाज़ार ने अगले ही साल नया हाई भी बनाया है। वो साल यही है 2025 का ही। 2024 में काफ़ी मंदी थी, अभी तेज़ी की बारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी होती नहीं है। आप पैसा लगाइए वही जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो गिरावट में लमसम कीजिए। जैसे ही बाज़ार गिरे वहाँ पे लमसम करने की आपको कोशिश करनी है, यानी एक मुश्त निवेश करने की कोशिश करनी है। और SIP चाहे तेज़ी हो या मंदी, SIP को जितना हो सके, जितना लंबा चला सकें चलाते रहिए, क्योंकि हर एक गिरावट में इसका फ़ायदा तभी आपको देखने को मिल सकता है। और पैसा वही लगाइए जिसको निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव ऐसे ही बना रहता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।